सभी मित्रों को राम राम। देखिए दोस्तों, आज आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक आईना है जिसमें आप अपना वर्तमान और भविष्य दोनों देख सकते हैं। यह कथा है पाप का घड़ा कब बढ़ता है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जीवन भर पाप करते हैं और फिर भी सुखी से रहते हैं? क्या ईश्वर सो गया है? नहीं, ईश्वर मौन है लेकिन अंधा नहीं है। देखिए दोस्तों, यह भी सोचा होगा आपने कि किसी ने बुरे कर्म किए हैं, धोखा दिया है, अत्याचार किया है, झूठ बोला है, लोगों को सताया है और फिर भी उसके जीवन में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। वो फलता फूलता रहा, बड़ी बड़ी गाड़ी थी, मकान था, मान सम्मान था। हम सोचते रह गए, क्या भगवान देख नहीं रहा है? कब मिलेगा उनके इस पापों का फल? बड़े मौन से कहता है ब्रह्मांड, देख रहा हूं पर समय आने दो। क्योंकि ईश्वर कभी भी अधीर नहीं होता है। वो ना तुरंत दंड देता है और ना तुरंत वरदान देता है। वह प्रतीक्षा करता है। जैसे बरसात के लिए धरती महीनों प्यासी रहती है, वैसे फसल पकने से पहले समय लेती है। वैसे ही हर पाप एक बूंद बनकर घड़े में गिरता है। जब वह घड़ा भर जाता है तब एक क्षण में न्याय हो जाता है। तो आज की कथा एक ऐसी सच्चाई को उजागर करती है जहां पाप अहंकार का रथ दौड़ता है, पर एक दिन वो ठोकर खा करके गिरता है और इतना गिरता है कि फिर कभी उठ नहीं पाता है। यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह कथा समझने के लिए भी, महसूस करने के लिए भी और अपने भीतर झांकने के लिए। तो आइए अपने मन को शांत करें, अपनी आत्मा को भीतर की ओर मोड़ें और चलें उस मार्ग पर जहां कथा नहीं चेतना बोलती है, जहां शब्द नहीं जीवन का रहस्य प्रकट होता है। तो आज की कथा का नाम है पाप का घड़ा कब भरता है। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत समय पहले एक नगर में विराट सिंह नाम का एक जमींदार रहता था। वह धन, बल और घमंड उनके तीनों देवता थे। जो भी उसकी बात न माने वह उसे रोक डालता था, गरीबों की जमीन हड़प लेता था, निर्दोषों को जेल में डलवा देता था। यह उसके लिए खेल था। लोग कहते हैं पाप मत कर विराट, भगवान देख रहा है। विराट हंसता और कहता, भगवान वो किस गांव में रहता है? अगर है तो मुझे रोके। पर वह नहीं जानता था कि भगवान बोलता नहीं है पर हिसाब सब रखता है। तो एक दिन एक गांव में एक वृद्ध साधु आ गया। उसने जमींदार से कहा, बेटा सब कुछ यहीं रह जाएगा, जो तू बोता है वही एक दिन काटेगा। विराट हंस पड़ा। उसने कहा, मैंने 30 साल पाप किया है, आज तक कोई सजा नहीं मिली मुझे। तेरा भगवान या तो अंधा है या डरपोक है। तो साधु ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक वाक्य छोड़ गया, पाप का घड़ा बूंद बूंद भरता है। तो कुछ वर्ष बीते, फिर वो दिन आ गया। उसका बेटा शिकार पर गया था और जंगली हाथी के पैर तले कुचल गया। खेत सूख गए, व्यापार डूब गया, प्रजा ने विद्रोह कर दिया, राजा ने जमीन छीन ली। विराट सिंह, जिसने कभी सैकड़ों लोगों को रुलाया था, अब उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा था जहां वो साधु कभी आया था। उसकी आंखें बंद थीं, भीतर एक ही वाक्य गूंज रहा था कि पाप का घड़ा भर गया। बंधु, ईश्वर मौन रहता है पर उसका न्याय मौन नहीं होता है। हर बुरा कर्म एक बूंद है और हर बूंद का एक दिन घड़ा भर जाता है। तो यदि जीवन में कभी कोई भूल हुई हो तो आज ही उसका पश्चाताप करें, ईश्वर की शरण में जाएं, नाम जपें, सेवा करें
क्योंकि घड़ा भरने से पहले क्षमा मिल सकती है, पर बाद में सिर्फ न्याय होता है। तो दोस्तों, आपके लिए यह वीडियो कैसी लगी आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और बताएं कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं। राधे राधे।